हेलो फ्रेंड्स, मैं जयकरण सिंह चौहान आप सबका ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा कि एन टर्म ऑफ एपी के बारे में सीखा और उस श्रेणी के एन टर्म को कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा। आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास एपी दे रखी है तो उसके एन पदों का योगफल हम कैसे निकालें। तो देखिए, कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी यानी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो जैसे हम लोगों ने देखा, तो इसका जो फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू, इसका फार्मूला एस एन इक्वल टू ये बनता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। और अगर मुझे एनवा पद लेना है तो एनवें पद का फार्मूला हमने सीखा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको लास्ट टर्म भी हम लोग कह सकते हैं, एल से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर श्रेणी में कुल एन पद दिए हैं तो ये उस श्रेणी का एल हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। इसको और लिखने का जो तरीका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए को अगर हम स्प्लिट करें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इस श्रेणी का मान लेते हैं लास्ट टर्म है। तो एस एन इक्वल टू बन जाता है एन बाई टू ए प्लस एल। अगर श्रेणी में लास्ट टर्म दिया है, आखिरी पद दिया है, तो आप ये फार्मूला लगा दें। पहला पद सार्वंतर दे रखा है तो आप इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इसको हम लोग और किस तरह से समझ सकते हैं देख लेते हैं। इसमें अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो एन बाई टू मल्टीप्लाई टू ए एन बाई टू ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी, ये से कैंसिल आउट, ये बनेगा आपका ए एन प्लस मल्टीप्लाई करें इसका डी के साथ में तो डी बाई टू एन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा डी बाई टू एन। इसको लिख सकते हैं हम लोग डी बाई टू एन स्क्वायर। इन दोनों को कॉमन ले लें, इसमें से एन कॉमन ले लें तो ये मिलेगा ए माइनस डी बाई टू एन। इसको डी बाई टू को हम लोग ये मान लें ए, तो ये बन गया ए एन स्क्वायर। इसको बी कंसिडर कर लें तो ये हो गया बी एन। तो ये एस एन इक्वल टू आपका इस टाइप से आ जाता है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी श्रेणी के एन पदों का योगफल दिया है और वो अगर एन में इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का फॉर्मेट है, तो वो श्रेणी डेफिनेटली ए पी ही बनाएगी। ठीक है, और एन स्क्वायर का जो गुणांक आप देख पा रहे हैं, तो एन स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है ए, और ये किसके इक्वल है डी बाई टू के। ये इक्वल है डी बाई टू के, तो डी इक्वल टू हो जाता है टू ए के इक्वल। तो कहने का मतलब अगर हमको यहाँ पर सार्वंतर निकालना है तो ये n के गुणांक का 2 गुना हो जाता है। इस तरह से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग एक सवाल। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, और ये कहा जा रहा है कि इसका सार्वंतर क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, d की वैल्यू बताइए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास जो फॉर्म दिया है बच्चों ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का है, तो जो एन स्क्वायर का गुणांक है वो ए है, यहाँ पर एन स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा ये हमने सिखाया 2a ट्वाइस मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, 2 गुणे एन स्क्वायर का गुणांक, तो 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 3, तो इसका सार्वंतर हो जाएगा 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे अगर आपके पास कुछ इस तरीके का सवाल दिया है, ये लिखा है 2, 5
8 प्लस 8 प्लस 11 डैश डैश डैश। आपसे पूछा गया कि इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल बताइए। तो जरा पहचानते हैं ये श्रेणी क्या है। 2 प्लस 3 ये हुआ 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। डेफिनेटली ये सीरीज आपकी कैसी है, एपी श्रेणी है। और इसके हमको 10 पदों का 10 पदों का योगफल निकालना है। तो ये बनेगा n की वैल्यू हो जाती है 10, पहला पद आपके पास 2, सार्वंतर आएगा 5 माइनस 2 3। ठीक, तो ये फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ये फार्मूला लगा देते हैं। n की वैल्यू 10 है तो 10 बटे 2 और ये मिलेगा 2a, ये 4, n माइनस 1 10 माइनस 1 ये 9 और d की वैल्यू आपके पास 3 है, ये हो जाएगा 5, ये 4, 9 इंटू 3 27। ठीक, ये हो गया 5 और 27 4 ये हो गया 31। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 5 और 5 × 15 155। मतलब इस श्रेणी का 10 पदों का योगफल 155 हो जाएगा। चलिए और हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इस तरह का सवाल आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। मतलब इस श्रेणी का हमें सम निकालना है। कितने पदों तक का? 20 पदों तक का हमें योगफल निकालना है। चलिए श्रेणी लिखते हैं। 3 प्लस 4 8, 9 प्लस 13 14 18 19, इस तरह से। अब इसको बच्चों अगर हम लोग देखें तो ये 3 प्लस 4 यानी प्लस 1 ऐड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग प्लस 1 ऐड करते हैं तो 8 नहीं आता, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्लीट सीरीज है वो आपकी एपी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें, कि अगर हम लोग इसमें ये देखें, ये ग्रुप बना लें 3 8 ये 5, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18। तो डेफिनेटली ये वाली जो सीरीज आपको दिख रही है ये एपी है। नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग यहाँ से देखें 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19। तो ये देखा जाए तो ये सीरीज आपकी 2 पार्ट में ब्रेक होती है और दोनों ही एपी आ जाती है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये बनेगा कितना, 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 डैश डैश। अब जरा सोचिए कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद थे, 20। अब 20 पद हैं तो 10 पद आपके इसमें हो जाएंगे और 10 पद इसमें दूसरी वाली सीरीज में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी अप टू 10 टर्म। इसमें कितने पद आएंगे, 10 पद। फिर प्लस दूसरी श्रेणी हमारे पास है 4 प्लस 9 प्लस 14। इसमें भी आपके आ जाएंगे 10 पदों तक, 10 पदों तक। ठीक है, 10 पद उसमें भी हो जाएंगे। दोनों का अलग अलग अगर हम लोग योगफल निकाल लें तो ये आएगा बच्चों 10 बटे कितना, 2, 2a 6, 10 माइनस 1 9, डिफरेंस कितना है 5। नेक्स्ट यहाँ पर भी 10 पद हैं तो 10 बटे 2 ये हो जाएगा 2a 8, 10 माइनस 1 9, डिफरेंस कितना 5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कटेगा, ये आएगा 5 6, 9 पंचे 45, ये भी 5 और ये 8 प्लस 45। इसको देखें तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 45 और 6 51। तो ये हो गया 51 प्लस 5 मल्टीप्लाई 45 और 8 ये हो गया 53 53। अब यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं तो 51 प्लस 53 ये जोड़ेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 104, ये मल्टीप्लाई कर लें तो 5 को 20, 5 एकम 5। तो यहाँ पर इस श्रेणी का जो योगफल आ रहा है
वो आ रहा है 520। और देखते बच्चों इस तरह का सवाल हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसका एक और शॉर्टकट है। जैसे हम लोग इसको इस तरह से करें, 3 + 4 8 + 9 13 14 18 19, यहाँ से लेकर के ये आ रहा है 20 पदों तक, 20 पदों तक आ रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि अल्टरनेट टर्म अगर हम लोग लेते हैं, एक एक पद छोड़ के लेते हैं, तो ये सीरीज AP आ जाती है। लेकिन इसको अगर हम लोग ये देखें, इन दोनों को जोड़ दें तो ये आएगा 7, इन दोनों को जोड़ दें तो 9 8 17, इन दोनों को जोड़ दें ये आएगा 27, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये होगा 37। तो ये देखा जाए कि अगर हमने दो दो पद यहाँ पर एक साथ ले लिए हैं तो दो दो पद कंबाइंड होकर के ये एक नई सीरीज बनती है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका सार्वंतर सेम आ रहा है। यहाँ से देखें, 7 + 10 17, 17 + 10 27, 27 + 10 37। पहले इस श्रेणी में टोटल 20 पद थे, अब इसमें टोटल कितने बचेंगे? 10 पद। तो ये जाएगी 10 पदों तक। अब इसमें देखो, ये वाला जो है ये हो गया पहला पद, D इसमें हो जाएगा 17 - 10, 17 - 7 10, और यहाँ पे 10 पद हैं, n की वैल्यू हो गई 10। चलिए फार्मूला लगाते हैं, S10 n/2 यानी 10/2 2a, तो 7 × 2 ये होगा 14 प्लस -1 10 - 1 9, डिफरेंस कितने का है? ये 10 का है। ये से कटेगा, ये आएगा 5, ये 14, ये हुआ 90, ये हो जाएगा 5, और ये 104, ये हो जाएगा 520। तो पिछले मेथड में भी आपने देखा 520 आ रहा था, और इसको हम लोग शॉर्टकट से करके भी इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इस तरह का एक और सवाल। तो यहाँ पर जैसे ये कह रहा है, ये हमारे पास सीरीज लिखी है 1 + 6 4 9 + 7 + 12 डैश डैश डैश, इस तरह से। टोटल इसमें है 40 पद, टोटल इसमें है 40 पद, 40 टर्म्स तक, 40 पदों तक जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी अल्टरनेट 1 + 4 1 + 3 4 आया, 4 + 3 7 आया, 7 प्लस नेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा। तो अल्टरनेट ऑर्डर में ये AP बन रहा है। 6 + 3 9, 9 + 3 12, ये भी AP बन रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग ना निकाल के शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे, दो दो टर्म को यहाँ पर हम लोग कंबाइंड कर लेते हैं। तो चलिए दो दो टर्म को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये देखते हैं। ये लिखते हैं फिर से, 1 6 4 9 7 12 डैश डैश अप टू 40 टर्म, 40 पद, 40 पदों तक। अब दो दो टर्म अगर कंबाइन करें तो ये हो जाता है 7, यहाँ पर दो टर्म कंबाइन करें 9 4 13, ये हो गया 19। देखा जाए डिफरेंस तो 7 + 5, इस 7 + 6 13, 13 + 6 19। अब दो दो टर्म को हमने कंबाइंड कर लिया, तो पहले हमारे पास थे टोटल 40 पद, और अब हमारे पास बचेंगे 20 पद। तो यहाँ पर बचेंगे 20 पद, 20 टर्म, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसका योगफल निकालें 20 पदों का, 20 n/2 20/2 2a, ये 14, और n-1 20 - 1 19, और डिफरेंस आ गया 13 - 7 8 का, ये 6 का डिफरेंस। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें, 10 14 और इस तरीके से 114। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 128, और ये हमारा जब सॉल्व होगा तो ये बनेगा 1280, ठीक है। इस तरह से निकल आया। चलिए देखते हैं एक और सवाल इस टाइप का।
ये लिखा है 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16 प्लस 19 प्लस 22 माइनस 25 डैश 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 अप टू 3p टर्म, यानी 3p पदों तक, 3p टर्म तक। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी ये जो सीरीज है, डेफिनेटली अगर पूरी सीरीज को देखा जाए तो ये AP नहीं है, क्योंकि 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7 प्लस का होना चाहिए, ये माइनस आ रहा है, नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर हम इसको देखें इस तरीके से 1 प्लस 10, 1 प्लस 9 प्लस 9 करें 10, 10 प्लस 9 19, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज आपकी AP हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 4 13, 4 प्लस 9 13, 13 और 9 ये मिलकर के प्लस 9 कर लें, 13 9 22, एक ये भी AP हो जाती है। एक और सीरीज बच गई -7 माइनस 16, अगर हम इसमें -7 -9 कर लें, -7 -9 -16, और ये -16 -9 ये आपका हो जाता है -25। तो यहाँ पर बच्चों 3AP आ रही है। तो 3AP को अलग अलग स्प्लिट करके 3 बार फार्मूला लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक शॉर्टकट मेथड से करें। देखते हैं, ये हमारे पास लिखा था 1 प्लस 4 प्लस 7, 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16 19 22 माइनस 25 डैश 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 3p पदों तक। इसमें टोटल 3p पद हैं। अब यहाँ पर 3 सीरीज हमारे पास बन रही है AP की, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 टर्म कंबाइन करते हैं। 3 टर्म अगर कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 7 -2। अगेन 3 टर्म हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 -16 -3, और ये बचेगा प्लस का 7। अगेन यहाँ पर भी ये 3 टर्म कंबाइन कर लें, 22 -25 माइनस का 3, 19 -3, ये हो जाएगा 16। ठीक, ऐसे आ गया ये। अब ये देखो क्या ये सीरीज बन रही है। तो अब हम लोग इसको अगर गौर से देखें तो इसमें अगर बच्चे +9 करते हैं, क्या करते हैं +9, तो +9 करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा, और इसमें अगर हम लोग +9 कर दें तो ये हमको 16 मिल जाएगा। तो डेफिनेटली निश्चित रूप से ये वाली जो श्रेणी है ये हमारी AP श्रेणी है। लेकिन इस श्रेणी में अब कुल पदों की संख्या कितनी बचेगी, जरा सोचिए। पहले हमारे पास 3p पद थे टोटल, लेकिन अब इसमें 3 पद हमने कंबाइंड करके एक सीरीज बना ली है, 3 पदों को मिला करके एक पद बनाया है। तो ये इस वाली श्रेणी में हमारे पास बचेंगे टोटल p पद। कितने बचेंगे, p पद, यानी ये श्रेणी हमारी p पदों की होगी। अब इसमें हम लोग योगफल निकालें तो SP = p/2 2a प्लस p - 1 × d। चलिए लगाते हैं फार्मूला, p/2 2a, a कितना है -2, तो ये -4 हो जाएगा। p - 1 डिफरेंस कितना है +9, तो +9 ये हुआ, इक्वल टू बचेगा p/2, और ये आएगा बच्चे 9p -4 -9 माइनस का 13, -4 -9 दैट इज -13। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक, तो आपने देखा कि इतना बड़ा क्वेश्चन था और कितने शॉर्टकट तरीके से ये इजीली सॉल्व हो गया। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें जैसे हमारे पास इस तरह का लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 से लेकर के कहाँ तक है, n तक है। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 0 से n तक, 0 से n तक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n+1/2। यहाँ पर ये भी हो सकता है i = 1 से n भी हो सकता है, तो ये n+1/2 आएगा।
ठीक है। तो ये आपका हो गया कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये बनता है सीधा फार्मूला n+1/2। ठीक है, इस फार्मूले को अभी हम लोग अगले सवाल में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। जैसे हमारे पास लिखा है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से 100 तक, विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल है, जो 3 से डिविजिबल है, या 5 से डिविजिबल है, या 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में हम ऐसे नंबर लिखें जो 2 से डिविजिबल है। तो अगर इनको हम लिखेंगे तो ये बच्चों आएगा 2, 4, 6, यहाँ से लेकर के ये 100 तक, पहला पार्ट। ठीक, 2, 4, 6 से लेकर के कहाँ तक, 100 तक, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकती हैं, ठीक है, उनका योगफल। तो 2, 4, 6 से लेकर के 100 हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 कॉमन ले लो, तो 1 + 2 + 3 से लेकर के ये जाएगा 50 तक। अब इसमें देखो, ये मान लो जैसे अगर ये n था, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो n+1/2 होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लगाएं, तो ये बनेगा n+1/2, 2 से 2 कट गया, n की वैल्यू कितनी है, 50, तो यहाँ पे 50 रख सकते हैं, 50 और 1 ये 51, और ये बनेगा 0, 5 और ये हो गया 25, ये आपका आ गया 2550। ठीक है, तो 1 से 100 तक की गिनती में 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2550 आएंगी। इसके आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट पार्ट है डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होने वाली। तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे, 3 से डिवाइड होने वाली 1 से 100 तक की गिनती 3, 6, 9 और लास्ट हमारा हो जाएगा 99। ठीक, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 3, 1 + 2 + 3 से लेकर के ये जाएगा 33 तक। अब इस बार ये आपका n बन चुका है, ठीक है ना, ये आपका n हो गया। फिर से फार्मूला लगा दें, 3n n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 मल्टीप्लाई n कितना है, 33, और ये 33 + 1 ये हो गया 34। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 17 और ये कितना हुआ 99 मल्टीप्लाई 17। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। नेक्स्ट हमारा इसमें है 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ऐसे कितने हैं जो 5 से विभाजित हों, 5 से विभाजित होने वाले। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम लोग लिखेंगे इसी तरह से, ये हो जाएगा 5, 10, 15, यहाँ से लेकर के 100 तक। ये लिखा है फ्रॉम 1 to 100 यानी 1 और 100 इंक्लूडेड है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है बच्चों कि बिटवीन 1 to 100, है ना, 1 and 100, अगर ऐसा पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच की बताओ, तो उस केस में हम लोग 1 और 100 को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक, इसलिए 100 भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे 5 कॉमन, 1 + 2 + 3, यहाँ से लेकर के ये जा रहा है 20 तक। इस बार ये आपका n बन गया है। इसमें फिर से फार्मूला लगाएंगे, 5n n+1 डिवाइडेड बाई 2, 5, n का वैल्यू है 20, 20 + 1 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कटेगा 10, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 210, ये 5, 10 और ये 10, 1050। तो यहाँ पर ये निकलेगा 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं आपकी 1050 होंगी। ठीक,
अब लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो इस तरह का भी सवाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे पीछे एक सवाल डिस्कस किए थे कि कॉमन संख्याओं, दो सीरीज में कॉमन संख्याओं को निकालना, तो वैसा ही सवाल ये है, ये 3 और 5 दोनों से विभाजित होना। तो सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाली लिखें, 3, 6, 9, इस तरह से 12 डैश डैश डैश, लास्ट मिलेगा 99। अब हम लोग लिखें 5 से विभाजित होने वाली, तो नेक्स्ट मिलेगा 5, 10, 15, लास्ट ये मिलेगा 100 तक जाएगा। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 5, 10, 15 से 100 तक। अब हमको करना क्या है, ऐसी संख्याएं चाहिए, ठीक है, उनका योगफल चाहिए जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो। तो हम लोगों को पहले एक ऐसी श्रेणी निकालनी पड़ेगी जो इन दोनों के कॉमन टर्म की सीरीज हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, 3 इसमें जोड़ेंगे तो नेक्स्ट इसमें मिलेगा 15, और इसका जो सार्वंतर है वो आ रहा है 3, और इसका सार्वंतर आ रहा है 5। तो बच्चों कभी भी कॉमन टर्म की अगर हम सीरीज निकालते हैं तो आपको बताया गया था कि जो कॉमन टर्म की सीरीज आएगी उसमें कॉमन डिफरेंस दोनों सीरीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, तो दोनों का एलसीएम ले लें, 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 15। अब हम लोग कॉमन टर्म की सीरीज बनाएं, ठीक है, ऐसी सीरीज जो दोनों में, जिसके टर्म दोनों में कॉमन हो, तो वो मिलेगी कॉमन टर्म की सीरीज 15, फिर 30, 45 और लास्ट जाएगा आपका 90 तक, ठीक है। अब यहाँ भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 15 कॉमन ले लें, 15 कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 से लेकर के 6 तक। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो ये प्राकृतिक संख्या लिखी है, लेकिन यहाँ पर जो n है वो हमारा क्या है, 6। n की वैल्यू क्या है, 6। तो यहाँ से देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इधर कर देते हैं, ये मिलेगा 15 और n + 1/2 15, n का वैल्यू 6 है, 6 रखो, 6 + 1 7/2, 2 से ये कटेगा 3 और ये हो जाएगा 15 × 3 = 45 मल्टीप्लाई 7, 15 × 3 = 45 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35, 3, 7 × 4 = 28, 28 3 ये 31, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 315, ठीक है। इस तरह से ये 315 आ जाता है। तो बच्चों ये हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही, थैंक यू।